देश का जो सबसे प्योर नमक था, सेंधा नमक था, उसको हमने अपनी थाली से हटा दिया और हम ये सोच करके हमें गोइटर नहीं होगा, हम आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं, आज हर घर में थायराइड हो गया। पर ये प्रमाण नहीं मिला चाय पीने से आपको कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टडीज दोनों तरफ आ रही है, लेकिन अभी भी देश के ऊपर निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर बात करने के लिए, जो भी बात करता है वो अपने किसी ना किसी एजेंडे के तहत करता है और इसके ऊपर निष्पक्ष रूप से कोई समझदारी से चर्चा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ये हमारे देश में, क्योंकि डिपार्टमेंट जानबूझ के आपका नुकसान करना नहीं चाहेगा, लेकिन जाने अनजाने हमसे ये गलती तो हो रही है। पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, स्वतंत्र भारत लाइव से आप देख रहे हैं मेरे और वरुण जी के साथ जहर मुक्त भारत। आज 7वां हमारा एपिसोड है। आप हर शाम हमारे लिए अपना समय निकालते हैं और वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम एक बार वरुण जी के सामने सवालों को रखेंगे और वरुण जी हर बार की तरह आपके भी सवालों को और हमारे भी सवालों का जवाब देंगे। तो वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार जहर मुक्त भारत में। और अच्छा लगता है आप जनता के लिए अपना समय निकालते हैं, अपने अलग अलग रिसर्च को रखते हैं यहाँ पे और बहुत सादगी के साथ है। काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। आज का सवाल शुरू करते हैं। कल आपने ऑन द मतलब सीरीज के बीच में एक नाम लिया था, सरकार एक फोर्टिफाइड करके लेके आ रही है ना फूड को जी। तो इसका हमने देखा है विराट कोहली भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड कुछ इस तरीके से है कि अब हमारा कुछ कम होगा और कुछ ज़्यादा होगा, है ना, प्लस और माइनस का खेल। तो ये क्या है, इसको समझाने की कोशिश करें आप थोड़ा आम जनता को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहर मुक्त भारत की सीरीज से मैं आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा, जिन्होंने कल वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, आपको लिंक समझ में आएगा। खाने के नाम पर पिछले 60-70 सालों से एक बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ हो रहा है। हम हर 10 सालों में इस मजाक का हिस्सा बनते हैं और आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो उस मजाक के साथ में जुड़ा हुआ है। वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जिस वक्त अंग्रेज़ हमारे देश के अंदर आए थे और उन्होंने आपको ये जो चाय पत्ती, आज हम पूरा देश जो चाय पीता है और दुनिया के अंदर ये डंका बजा दिया है कि सबसे ज़्यादा चाय भारत के अंदर बिकती है। कोई चाय बहुत बेहतरीन चीज़ तो है नहीं, सिखाई किसने? अंग्रेज़ों ने। जो भी आपके दादा परदादा आपके घर के अंदर, उनसे एक बार डिस्कशन करिएगा। सबसे पहले अंग्रेज़ आए, उन्होंने इस तरह चाय पत्ती की एक स्टॉल लगाई, लगाने के बाद में आपको प्रमोशन किया, अरे तुम दूध पीते हो, अरे तुम छाछ पीते हो, देखो इस दूध के अंदर, या जो है हम ब्लैक टी पीते हैं, ये ब्लैक टी पी के देखो। तो ब्लैक टी अंग्रेज़ों ने जो हमें आदत डाली वो इतनी गहरी आदत हो गई कि आज घर घर के अंदर हम जानते हैं चाय जहर है, फिर भी हम अपने देश के अंदर पी रहे हैं। तो ये आज से 100 साल पहले जैसे ही अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आई, उसके साथ मार्केटिंग आई और मार्केटिंग के साथ में खाने के नाम पर मजाक होने शुरू हो गए। दूसरा मजाक हुआ जब आपके नमक के अंदर आयोडीन डालकर खिलाया गया, ये कह करके आपको घेंगा नहीं होगा, गोइटर नहीं होगा। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और देश का जो सबसे प्योर नमक था, सेंधा नमक था, उसको हमने अपनी थाली से हटा दिया और हम ये सोच करके हमें गोइटर नहीं होगा, हम आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं, आज हर घर में थायराइड हो गया। लेकिन उसके ऊपर कोई भी बातचीत करके, रिसर्च करके तैयार नहीं है कि सरकार ये मानने को या डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हुई। तीसरा मजाक क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं हर जगह पे क्या हो रहा है, ग्लूटेन एलर्जी, ऐसे फूड खाओ जिसमें ग्लूटेन ना हो। अरे भाई गेहूं क्या आप आज से ही खाना शुरू कर रहे हो? 1000 सालों से खा रहे हो। मेरे पूर्वज तो आज से 100 साल पहले कभी ग्लूटेन एलर्जी के शिकार नहीं हुए। पाश्चात्य संस्कृति में तो 70 साल से है ये बीमारी। हमारे देश में 10 साल पहले क्यों आई? क्योंकि हमने उन्हीं का दिया हुआ अनाज जो था वो अनाज छेड़ा हुआ खाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसके ऊपर कोई डिस्कशन करके तैयार नहीं है, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो डिपार्टमेंट का नाम आएगा, सरकार का नाम आएगा, कौन उनके खिलाफ बोले, सब चुप्पी साधे हुए हैं। राजीव दीक्षित जी ने बहुत बार ऐसे जितने भी ढकोसले हैं उसके बारे में हमारी जो अटेंशन है उसके गेन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी देश के ऊपर निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि जो भी बात करता है वो अपने किसी ना किसी एजेंडे के तहत करता है और इसके ऊपर निष्पक्ष रूप से कोई समझदारी से चर्चा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ग्लूटेन एलर्जी के बाद आज मैं आपको 2 चीज़ों की बात बताऊंगा जो आपने प्रश्न पूछा है, जिसके बारे में जो तो लोग अपडेटेड हैं उनको तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई है, चाय पत्ती के बारे में, नमक के मजाक के बारे में और ग्लूटेन एलर्जी के बारे में, इनको तो तीनों को वो अभी तक समझ चुके होंगे। जो अपडेटेड नहीं है वो थोड़ा सर्च करें या हमारी पहले की वीडियोज़ को देख लें। 2 मजाक हैं जो अभी हाल ही में पिछले 3 साल में आपके साथ किए जा रहे हैं। एक से तो आप बाल बाल बच गए, डिपार्टमेंट बचाना नहीं चाह रहा था लेकिन आप बाल बाल ईश्वर के आशीर्वाद से बच गए। अब ये नया मजाक है फोर्टिफाइड फूड का, जिससे अगर हम बचा पाए या तो ईश्वर वैसे ही बचा ले जैसे पिछले वाले से बचाया है, नहीं तो हम इस ट्रैप में फंसे तो हमें भारी कीमत उठानी पड़ेगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक तर्क है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इस तर्क के साथ में इसको समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले जो अभी 3 साल पहले एक मजाक हुआ था वो हुआ था काले गेहूं के नाम पे। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और चेक करना है भैया ये ब्लैक व्हीट क्या है। ये मैं वो ट्रैप बता रहा हूँ जिसके ऊपर पूरे देश को धकेलने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया था।
मार्केटिंग कंपनीज के माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से, कुछ ना कुछ सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही थी। आपने सुना है काले गेहूं का नाम सुना अभी तक? कभी नहीं सुनने में। तो क्योंकि ट्रैप से बच गए, वरना वो ट्रैप इतना स्ट्रांग था कि वो आपको अपनी चपेट में लेता। तो ये काले गेहूं के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों को इसकी साइंस समझनी हो, इसका विज्ञान समझना हो, या क्या ये ट्रैप था, कैसे हम इसमें फंस सकते थे बाय चांस, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, तो आप बाय चांस बच गए, लेकिन इसमें फंसते तो गहरे फंसते। और अब जो आपका सबसे बड़ा जो आखिरी ट्रैप है, जिसको मैं ट्रैप मानता हूँ, और जो हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको खोखला तक कर सकती है, आज उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है फोर्टिफाइड फूड्स। जैसा आपने बोला एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रन है। डिपार्टमेंट के खिलाफ हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा खुद का अपना स्टोर है, तो हमारी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन आप लोगों को इशारे के माध्यम से मैं कुछ तर्क की बातें हैं जो बताना चाहता हूं। हो सकता है डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी अगर ये वीडियो देखें तो वो भी समझने की कोशिश करें कि जिस दिशा में हम अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है। ये हमारे देश के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट जानबूझ के आपका नुकसान करना नहीं चाहेगा, लेकिन जाने अनजाने हमसे ये गलती तो हो रही है, और इस गलती का नाम है फोर्टिफाइड फूड्स। अब समझ लेते हैं फोर्टिफाइड फूड्स होते क्या हैं। देखिए, एक आम भाषा में बताता हूँ। सपोज कीजिए कल आप आटा खाने वाले हो। आटा किसका खाओगे? गेहूं का। गेहूं लोगे, गेहूं को पीसोगे, आटा बन गया। इस आटे में विटामिन मिनरल्स प्राकृतिक रूप से जो ईश्वर ने दिए हैं वो आप खा लोगे। हाँ, वो है। ये कहलाएगा गेहूं का आटा। अब से इसके ऊपर +F लगा हुआ मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आटा है वो गेहूं को पीस के तो बनाया गया, तो गेहूं का आटा तो बन गया, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी जो हमारे बाजार के अंदर कैल्शियम की गोली मिलती है उसको भी तोड़ के डालूंगा। मेरे अंदर आयरन का जो बाजार में कैप्सूल मिलता है उसको भी थोड़ा तोड़ कर डालूंगा। क्यों डाल रहे हैं? आपको क्या बताया जा रहा है कि जो गेहूं का आटा खाओगे उसमें आप प्राकृतिक रूप से और क्या मिल गया? कैल्शियम। और क्या मिल गया? आयरन। अब आप इसे खाओगे तो आपको बाजार की गोलियां खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ जा रही है। अब ये देखने में तो कॉन्सेप्ट थ्योरी बहुत अच्छी है, जैसा विराट कोहली जी ने बता दिया, और सुनने में भी अच्छा लगता है। खिला भी देंगे, खिला भी रहे हैं। पिछले 10-20 सालों से बच्चों को क्या हुआ? आज से 20 साल पहले थोड़ी जाते थे डॉक्टर के पास कि मेरे बच्चे में कैल्शियम की कमी है। आज जाते हो तो तुरंत क्या करता है? भाई कैल्शियम खिलाओ, कैल्शियम की गोली खिलाओ। आगे डाल दी गोलियों की देते ही हैं। अब उस चीज को सरकार ने कहा भैया इतने बच्चे को गोलियां खा रहे हैं, क्यों ना उनको इसी में डलवा दें, खाने के साथ ही चली जाएगी, बनवा दें। क्यों करना चाह रही सरकार मुझे नहीं समझ में आता। इसे कहते हैं वो विज्ञान जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमें पढ़ाया। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, 20 सालों से ये जो कैल्शियम की गोलियां हम खा रहे हैं, मैंने आपको एक मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि गोलियां तोड़ के डाल रहे हैं, हाँ। बट वो मिनरल और वो एक्स्ट्रा ऊपर से डाले जाएंगे। ये कहकर के आप जो आटा खाने वाले हो, भैया इसके अंदर जो है आपके मिनरल्स हमने विटामिन बढ़ा दिए हैं, अब आपको बाहर से विटामिन लेने की जरूरत नहीं। आज से 20 साल पहले जब ये कैल्शियम की गोली हमें खिलाई जा रही थी तो हमें क्या कहा गया था? ये कैल्शियम खाओ, इससे हड्डियां मजबूत होंगी, कहा गया। 10 साल जब खा लिया, फिर उन्होंने बोला भाई ये कैल्शियम की गोली जो तुम खिला रहे हैं ना हम तुम्हें 10 साल से, ये है तो ठीक, लेकिन इसके साथ 2 समस्या है। हमने कहा जी क्या समस्या है 10 साल से जो खिला रहे हो? कहते इसमें समस्या ये है कि ये कैल्शियम की गोली एक तो जाके पथरी बना देगी। कहते तुमने 10 साल से क्यों नहीं बताया जब से मैं खा रहा था? कहते वो हमें अभी पता चला, क्योंकि रिसर्च तो अभी लगातार हो रही है। तो 10 साल की गोली तो हमने खा ली, अब पता चला भाई ये गोलियां तो खिला रहे थे ये, लेकिन वो सारा कैल्शियम एक्युमुलेट होकर पथरी बन रहा था। और दूसरी बात ये हो गई कि कैल्शियम तो हम आपको खिला रहे थे, था तो वो कैल्शियम ही, लेकिन जो दूध से आने वाला कैल्शियम है वो तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, जो हम दे रहे हैं ना ये एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रही। तो मेरे भले मानस, ये स्टडी तू मेरे को 10 साल बाद लेकर आया, जो 10 साल से मैं ये कैल्शियम की गोली खा रहा था, तो ये 10 साल से मेरे शरीर में जो पथरी हो गई, और जो ये मैं इतनी गोलियां खा रहा हूँ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुई, और हड्डी भी मजबूत नहीं हुई, इसका क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने जवाब दिया अब हमने नई गोली बनाई है। इस नई गोली की खासियत ये है कि ये पथरी भी नहीं करेगी और ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। भाई तूने ये तो अच्छा किया, लेकिन इसके 10 साल बाद जो तू स्टडी लाएगा उसमें तू बोलेगा इसमें और नुक्स है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब तू पिछले वाले की जिम्मेदारी लेकर राजी नहीं है? यही वो 3-4 तरह के मजाक हैं जिनका मैंने शुरू में नाम लिया था, जो हमारे साथ किए जा रहे हैं। अब सरकार या डिपार्टमेंट ये कह रही है आटे के अंदर हम ये डाल देंगे जी, चलो जी आप डाल दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकृति के साथ में आप छेड़छाड़ कब तक करोगे? मुझे अगर कैल्शियम चाहिए, मैं एक नॉर्मल तर्क की बात बताता हूँ, मुझे अगर कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम का सोर्स देसी गाय का बढ़िया दूध है। हम ये कहते हैं पास की गौशाला में जाओ, सेवा करो, गौ माता दूध देगी, उस दूध को अपने बच्चे को शुद्ध दूध को पिलाओ, कैल्शियम आपके पास आया। आप कहते हो जी दूध नहीं है हमारे घर में, प्रकृति ने अंजीर दी है, अंजीर को भिगो लो, 2-3 अंजीर खाओ, कैल्शियम मिलेगा। खा सकते हैं, मिल सकता है, खा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी नहीं खाएंगे। हमें एक सनक है, और वो सनक ये है कि जो गोरे लोगों ने वहाँ की जो कहानियाँ चल रही हैं उनको हम अपने देश में दोहराएंगे। जैसे योग के साथ हुआ
कि पहले उन्होंने योगा एक्सेप्ट किया, फिर हम योगा एक्सेप्ट करेंगे। पहले वो करेंगे गलतियां, हम उन गलतियों को दोहराएंगे, फिर उसके बाद में अपने ही कल्चर पे वापस झूम के जाएंगे। और इस चीज के हम सख्त खिलाफ हैं। हमारा ये मानना है भाई गेहूं का आटा है, आप गेहूं को छेड़ा क्यों आपने, छेड़ो मत उसको, प्राकृतिक रूप से आने दो। जो मजबूरी की बात है, थोड़ा यूरिया केमिकल डालना पड़ गया, एक अलग बात है। कम से कम प्राकृतिक चीजों की तरफ जो लोग जा सकते हैं उनको जाओ। जबरदस्ती अब आटे के अंदर डालकर आप कैंपेन चला दोगे प्लस एफ वाला आटा खाओ। पहले ही आपने गेहूं का आटा जहर बना दिया है, उसके बाद में अब आप प्लस एफ की एक और कहानी बता रहे हो। मुझे अगर कैल्शियम चाहिए होगा, मुझे अगर विटामिन सी चाहिए होगा, तो आप तो ये कह रहे हो मैं आटे के अंदर विटामिन सी डाल के दे दूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ भाई तू आटे में विटामिन सी मत डाल, जिसको विटामिन सी चाहिए होगा वो जाएगा, संतरा जाएगा, आंवला खाएगा। तुम उनको ये तो कह नहीं रहे संतरा खाओ आंवला, दवाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। तुम उनको ये कह रहे हो फोर्टिफाइड खाओ। फोर्टिफाइड के नाम पे होगा क्या, गेहूं का आटा जो अभी मिलता है 40 का, वो 50 का मिलने लग जाएगा, 55 का। एक नई मार्केट शुरू हो गई और एक दूसरे के साथ में फिर दोबारा पाश्चात्य संस्कृति से जितने भी प्रेरित अज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे तुम यही आटा खाते हो, फोर्टिफाइड खाओ। विराट कोहली प्रमोशन कर रहा। ये जो तंत्र है, ये हर मजाक आपके साथ में 4-4 साल में 5-5 साल में किया जा रहा है, जो एक नई मार्केट को जन्म देता है। नई मार्केट को जन्म देने में नई बीमारियां आ रही हैं। हमें कुछ समझदार लोग देश में ऐसे चाहिए जो ये माने कि भैया ये भोजन जो है ये लेबोरेटरी में नहीं उग सकता। बिल्कुल सही। ये किसान मेहनत करके खेत में उगाएगा। भगवान के लिए इसके साथ छेड़खानी करनी बंद करो। आपने 60-70 साल पहले जो यूरिया पेस्टिसाइड इतने भयंकर जहर डाल डाल के मिट्टी को बंजर बना लिया, उससे पहले अमृत हजारों सालों से हमारे देश में उग रहा था। हमने जैसे ये जहर डाला इतना सत्यानाश हम अपनी खेती का कर चुके हैं, अब इसको और कितना करना बाकी है। तो इस चीज से समझदारी से लोगों को बचाने के लिए मुझे लगता है आप अपने यहाँ पर जो भी गेहूं मेरे भाइयों बचा हुआ है, कम से कम इतना आप वो कर चुके हो खत्म, पास की चक्कियों को खत्म ना होने दो, मेरा ये कहना है। अब ये पास की चक्कियों को खत्म करके भी 6-6 महीने पुराना आटा मोल से लेकर आ रहे हैं हम। अरे भाई गेहूं लो, जवार लो, जौ लो, ये अभी भी हमारे देश में थोड़े बहुत, गेहूं को तो खराब कर दिया हमने, जौ और जवार तो बचा हुआ है। अब तो सरकार भी कह रही है मिलेट खाओ भैया, मिलेट खाओ। इसको लो, सामने आटा पिसवाओ, अपने बच्चों को खिला दो। इन चक्करों में अगर हम प्लस एफ और फोर्टिफाइड के चक्कर में पड़े तो आने वाली नस्लें और ज्यादा खोखली हो जाएगी। 10 साल बाद कोई और वैज्ञानिक आएगा, वो बोलेगा जी हमने जो प्लस एफ लिखवाया था इसमें ये कमी रह गई थी और इसका संशोधन करने के लिए अब हम प्लस वी लेकर आए हैं ताकि प्लस एफ की गलती को ठीक कर सकें। एक मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं है, है ना। जनता के दिमागों में एक चीज डाली जाती है एडवर्टाइज के जरिए। और एक चीज मैं और आपसे रखने वाला था, उसका तो सवाल में ही आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि सरकार अगर कोई चीज कर रही है तो वो गलत नहीं करेगी आम जनता के लिए, लेकिन इसका भी आपने जवाब यही दे दिया कि प्रॉपर स्टडी नहीं है। हम कोविड वैक्सीन को जैसे हम देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन लगाई, देखिए इसमें भी मैं आपको जवाब दे दूं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो ये समझिए कोई भी जब कैंपेन आता है उसमें केवल सरकार या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है मार्केटिंग करने वाली कंपनी। अब आपको क्या लग रहा है ये फोर्टिफाइड का जो कहानी है ये कोई एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो केवल अपनी तरफ से लेकर आया होगा? नहीं। जब सेंधा नमक के अंदर आयोडीन मिलाए गए होंगे तो क्या कोई एक सरकारी लैब है जिसने, ये सरकारी अथॉरिटी है जिसने केवल स्टडी दे दी होगी? इसमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली बात, जब भी इतने राष्ट्रव्यापी रूप के अंदर कोई चेंज लेकर आना होता है तो उसके अंदर मुख्य रूप से 3-4 लोगों की भूमिका होती है। एक सरकार की, एक सरकारी वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर ऐसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बैठे हुए हैं जिनकी एक सोच है, जो सोच जिस पढ़ाई को हमने किया है उससे आती है, तो ये उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वो सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकती है, सरकार उस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है वो व्यापारी वर्ग जो इसको कल को लेकर आने वाला है। वो फोर्टिफाइड प्लस एफ का आटा सरकार या डिपार्टमेंट तो लॉन्च करेगी नहीं, कोई एक कंपनी होगी जो लॉन्च करेगी। वो जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसका इन्फ्लुएंस सरकार, डिपार्टमेंट सबके ऊपर रहता है और ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। मैंने क्या बताया, जब अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने आपको चाय पिलाने की आदत डाली, तो सोच के देखिए उस समय पे थ्योरी किसकी थी? पीछे बैठे हुए मैकॉले वगैरह की, यार इनको हमारे जैसा बनाओ। लेकिन उसने क्या, मैकॉले ने खुद आके चाय बेची? नहीं, उसने एक अंग्रेजी किसी कंपनी को बोला, समझने गए, ब्रू हो गई है, कोई भी, मैं जानता नहीं उस समय पे कौन सी कंपनियां थी, भैया तुम जाओ और अपनी चाय को प्रमोट करो। तो कंपनी आ गई, सरकार, ब्रिटिश क्राउन आ गया, बीच में मैकॉले जैसा एक एग्जीक्यूटिव आ गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया जिसने इसको क्रियान्वित किया और उसके बाद में आपने जनता को इस तरफ घसीट लिया और अब उसका आदी बना दिया। अब उसका आदी बना दिया। अब आज भी आप देश के अंदर सबसे ज्यादा चाय पी रहे हो, लेकिन उस अंग्रेजी अफसर को कहां जाके पकड़ोगे, उसको कहां तक गाली दोगे, ब्रिटिश क्राउन को? क्योंकि 100 साल बीत चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर अब तक ये प्रमाण नहीं मिला चाय पीने से आपको कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टडीज दोनों तरफ आ रही है। स्टडीज में आज भी चाय के अंदर केवल कैफीन है,
ये प्रमाण आज तक आपको नहीं मिला कि चाय पीने से मुझे कैंसर कैसे हो रहा है, जबकि होता है, 100% होता है। लेकिन इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने वाले आएंगे नहीं, क्योंकि निष्पक्ष जांच करेगा कौन? बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के कौन जांच करेगा? तो हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं वो उन लोगों की ऐसी ज़रूरत है जो निष्पक्ष रूप से देश की भलाई के बारे में सोचकर एक अलग मत के साथ में बता सकें कि भैया ये डेंजर रहता है। तो ये चीज़ को अगर हम कर लेंगे और इसके साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ उज्जवल भविष्य मिल सकता है। तो साथियों, ये वरुण जी थे। फिर एक बार बहुत अच्छी स्टडी इन्होंने आपके सामने रखी है। नया जो सरकार स्कीम लेकर आ रही है वो आपके हाथ में है, इसको मानना और ना मानना। देखिए, वरुण जी ने अपने विचार रखे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये हो और ना भी हो, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का तर्क आपको दिया है। अब आप इसको सोचें, समझें, इस पर रिसर्च करें, उसके बाद जाकर जो भी डिस्कशन, जो भी आपको स्टेप लेना है वो लें। जरूरी नहीं कि आप वरुण जी के कहने से ही स्टेप ले लें, अपना दिमाग लगाएं, रिसर्च करें। वरुण जी ने अपना तर्क बताया है, अपने विचार आपके सामने रखे हैं। अब आपका समय है कि आप स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वरुण जी की अगर जो सोच कर इन्होंने आपके सामने विचार लगे वो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि ये और बहुत से लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आपके सामने हम हर शाम कुछ नई स्टडी को लेकर मौजूद होते हैं, और वरुण जी ने तो पहले से ही जो सरकार लेकर आ रही है उसके पूरे भेद मेरे हिसाब से खोल के रख दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वरुण जी जैसे लोग हैं जो आज भी आम जनता के लिए अपने विचारों को खुलकर निष्पक्ष, मतलब बिना किसी डर के बोल रहे हैं। तो आप भी ऐसे लोगों का समर्थन करें, साथ दें, और ऐसी वीडियोस को और जगह पे फैलाएं, लाइक करें। आगे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत, मेरे और वरुण जी के साथ जहर मुक्त भारत हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। कल मिलेंगे शाम को फिर इसी समय। जय हिंद, जय भारत, जय। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।